एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। ये स्त्रियों के लिए कहा गया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? सबका बढ़िया चकाचक चल रहा होगा। मेरा भी आज बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो वट सावित्री पूजा की ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से, नीतू स्वीट होम की ओर से आप सभी को। तो वीडियो जानने में थोड़ा सा लेट हो गया है फ्रेंड्स, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं आप लोगों से सबसे, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा हरासमेंट और थकान हो गया था, इसलिए एडिटिंग में थोड़ा लेट हो गया है। तो ये सावित्री पूजा के दिन 3:30 बजे से उठ के हम क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे अपनी पूजा की तैयारी, अपने आप को सजाना धजाना और तैयार करना, सबका वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आज 3:30 बजे नहीं, 3:10 में ही उठ गए थे अपनी दैनिक कार्यक्रम सब करने के बाद, और घर में झाड़ू पोछा सब करने के बाद ही पूजा की तैयारी करेंगे, क्योंकि घर में झाड़ू पोछा हो जाएगा तभी मन को शांति मिलेगी और मन भी लगेगा पूजा की तैयारी करने में। और सबसे पहले घर में पूजा होती है, उसके बाद फिर बाहर की पूजा होती है। तो कोई भी पूजा करें तो कोई भी पूजा में सबसे पहले घर की पूजा करते हैं, उसके बाद बाहर की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे तो सारा झाड़ू पोछा मेरा लग गया था, और अकेले हैं तो टाइम को व्यवस्थित हाथ में रख के ही सब कुछ व्यवस्था करना पड़ता है। और अब हम मिलते हैं आप लोग से स्नान करने के बाद। तो सारा घर मेरा साफ स्वच्छ हो गया था, और स्नान करने के बाद फिर आप लोग से हम मिल रहे हैं। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, वैसे ही पुरुष बिनु नारी। ये जब भी हम ये कहानी सुनने जाते हैं पूजा करने के बाद वट वृक्ष के नीचे, तो ये ज़रूर सुनते हैं हर साल। तो स्नान करने के बाद सबसे पहले तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं, क्योंकि कल था फास्ट और कल का उपवास का पूरा फल मिलता है। सुबह सूर्य उदय के पहले अगर हम तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं तो ये हर व्रत में ऐसा माना जाता है, तो हर व्रत में ऐसा ही करना चाहिए। तो बस मेरा सुबह का पूजा, घर में जो पूजा होता है दैनिक पूजा, वो मेरा हो गया था। और वो करने के बाद अब हम थाली तैयार कर लेते हैं वट वृक्ष के नीचे जाने से। और हाँ, पूजा करने के लिए जितना पुराना बरगद का पेड़ रहता है उतना ही बढ़िया माना जाता है। और पूजा करने का ये देखिए, जनेऊ ज़रूर रखते हैं, जनेऊ चढ़ाते हैं, और यही जनेऊ हम पहनने के लिए फिर दे देते हैं निमी के पापा को। और सबसे ज़रूरी अपनी सिंदूर का किया, जो रोज़ हम सिंदूर लगाते हैं, उसका किया ज़रूर रखना चाहिए थाली में सजाने के लिए, ले जाने के लिए वहाँ बरगद पेड़ के नीचे। तो थाली तो मेरा तैयार हो गया, और आधा चीज़ तो हम रात में ही तैयार करके रखे थे, आप लोग को पिछले वाले वीडियो में बताए ही थे, दिखाए ही थे। जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सजने धजने के पहले, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये महावर लगाना, आलता लगाना। आलता के बिना हर सुहागन की पूजा अधूरी मानी जाती है, शुद्ध नहीं मानी जाती है, मतलब शुद्ध नहीं होता है। पैर में आलता ज़रूर लगाएं, उसके बाद ही पूजा करनी चाहिए। कोई भी पूजा हो तभी पूजा हमारा शुद्ध होता है। तो बस यहाँ पे हम बैठ के आलता लगा लिए थे, और बाहर ही आ गए थे आंगन में आलता लगाने, क्योंकि गिरता है ना, थोड़ा बहुत टपकता ही है, तो बस इसीलिए। और आलता वालता लग गया था। उसके बाद अब चलिए तैयार हो जाते हैं। तो आज तो तैयार होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, सोच के ही रखे थे कि बढ़िया से तैयार होंगे। तो बस ये वाला चूड़ी, और ये चूड़ी सीप का रहता है ना, इसीलिए हम इसमें कांच का एक एक चूड़ी मिलाए हैं। तो ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए लहठी पहनने का, लाह का चूड़ी, और नहीं तो फिर कांच की चूड़ी। कांच की तो चूड़ी है ही शुद्ध माना जाता है, लाह तो और भी शुद्ध, सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। तो बस यहाँ पे हम चूड़ी पहन लिए थे। और मेहंदी देखिए हमारा जो रात में लगाए थे, ज़्यादा नहीं लगा पाए थे क्योंकि टाइम उतना नहीं था, रात भी हो रहा था, सोना भी था और सुबह फिर जल्दी उठना भी था, इसीलिए ज़्यादा नहीं लगा पाए। बस थोड़ा सा नियम कर लिए मेहंदी का। बाल बांध लेते हैं, बाल को भी अच्छे से आज बांधेंगे। थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, इतना जल्दी उठे थे तो सारा काम टाइम से निपट गया, तो टाइम अभी है, इसीलिए जल्दी जल्दी से अब बाल भी हम ऐसे ही सिंपल सा। तो यही तो फ़ायदा होता है सुबह उठ के, अगर कोई काम विशेष काम है, विशेष ये रहता है, तो थोड़ा और जल्दी उठ जाते हैं और अपने सारे कामों को टाइम से
निपटा लेते हैं। तो सारा कुछ हो गया था। और हाँ फ्रेंड्स, जानते हैं बट वृक्ष के नीचे बैठ के कथा सुनने की बहुत ही महत्वपूर्ण मान्यता है। अकाल मृत्यु के भय से बच सकते हैं बट वृक्ष के नीचे बैठ के अगर कथा सुने और पंडित जी के मुख से अगर ये कथा सुने तो बहुत ही शुभ माना जाता है, बढ़िया माना जाता है। तो खैर, और जितना भी पुराना से पुराना बरगद का पेड़ रहे तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। और जानते हैं फ्रेंड्स, जब यमराज जी ने सत्यवान जी का प्राण हर के ले जा रहे थे तो श्री सावित्री जी ने उनके पीछे पीछे जाने लगी और हठ करने लगी। और पीछे पीछे जाते हुए उन्होंने यही कहा था, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी। जो शुरू में हम बताए थे ना, उसी के बारे में बोल रहे हैं। जिस तरह जिया के बिना, जान के बिना शरीर किसी काम का नहीं रहता, नदी के बिना बारी और खेत किसी काम का नहीं रहता, उसी तरह पुरुष के बिना नारी भी किसी काम की नहीं होती, नारी का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। हमारे शास्त्र में ऐसा ही बताया गया है कि पुरुष के बिना नारी का कोई अस्तित्व नहीं होता, एक पुरुष के लिए एक नारी ही। यही सावित्री जी ने यमराज जी से कहा था। बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, बहुत पुराना और बहुत ही मोटा है। तो बस यहाँ पे पूजा करते समय वीडियो तो नहीं बना पाए क्योंकि काफ़ी भीड़, बहुत भीड़। और मतलब जितना जल्दी सोचे थे कि आके पूजा कर लेंगे, लेकिन फिर भी देखिए भीड़ उतना हो ही गया। तो बस पूजा करने में सबसे पहले तो जल दिए, उसके बाद सारा कुछ चढ़ाएं, जितना सब कुछ लाए थे, जनेऊ चढ़ाएं, पंखा उनका जितना भी होता है सब कुछ चढ़ा दिए। और बर का पत्ता हम तोड़वा लिए थे पेड़ से, दोनों तोड़े थे निमी के पापा। जो सही रहती हैं, फास्ट की रहती हैं, उनको पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, जो नहीं सहे हैं उनसे तोड़वाना चाहिए। और पूजा करने के बाद फिर एक दूसरे को सिंदूर भी लगाते हैं और सिंदूर नाक से लगाया जाता है लंबा करके। और यहाँ पे देखिए पंडित जी बैठ गए कथा करने के लिए और सब लोग अब यहाँ बैठेंगे, उसके बाद पंडित जी कथा कहेंगे। तो 2-3 बार हो जाता है। और कथा सुनने से पहले हाथ में फूल रखनी चाहिए। क्या लिखे हैं? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों के लिए लिखे हैं कि स्त्री का प्रथम धर्म क्या होना चाहिए, प्रथम कर्तव्य क्या होना चाहिए, देश दुनिया को छोड़ करके पहला प्रथम उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए। हाथ में फूल अक्षत लेके ही कथा सुननी चाहिए। और यहाँ कथा सुनने के बाद यहाँ रक्षा सूत्र पंडित जी से बंधवा लिए। मतलब यहाँ ढेर सारे पंडित जी रहते हैं। और इधर हमारे तरफ देखिए, जितना के भी ये देखिएगा सबका नाक से सिंदूर रहता है। और पूजा करने के बाद आ जाते हैं घर। तो हाँ, जितना सुबह कर लेते हैं पूजा उतना ही बढ़िया रहता है। पहला तो कि धूप से बच जाते हैं और दूसरा कि समय से पूजा हो जाता है, मुहूर्त पे पूजा हमारी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और हाँ, बहुत से लोग कपड़ा चढ़ाते हैं और कपड़ा भी चढ़ाते हैं अपने पति को पहनाने के लिए, लेकिन हम शुरू से जनेऊ चढ़ाएं। और बरगद का पूजा करने के बाद ही पति का पूजा करना चाहिए। मतलब रोड़ी फल जो भी होता है उनको दीजिए और जनेऊ फिर दे देते हैं इनको पहनने के लिए। तो हम तो कपड़ा नहीं चढ़ाते, शुरू से ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो कुछ नया हम नहीं शुरू किए हैं, शुरू से जनेऊ ही चढ़ाते। वहाँ बरगद को पेड़ को पहले जनेऊ चढ़ा देते हैं, उतार लेते हैं, उसके बाद इनको ला के देते हैं। और पत्ता माथे में ज़रूर खोजते हैं हर साल। और पत्ता खोजने के लिए क्लिप फास्ट ज़रूर लगाते हैं बाल बांधते समय, कि क्लिप पे फंसाना होता है। तो सभी के देखिएगा। और टाइम देखिए कितना हो रहा है, अभी 7:45 भी नहीं बजा है, अभी 8 बजे में 15 मिनट बाकी। और टाइम से हमारा समय से पूजा भी हो गया। और चलिए अब पारण कर लेते हैं। मेरा आज पारण हो जाएगा। तो बहुत से लोग आज सहते हैं, लेकिन मेरा आज पारण होगा क्योंकि हम कल ही सहे थे। यहाँ इधर होता है 3 दिन का होता है ये वट सावित्री पूजा। एक दिन नहा खा, एक दिन उपवास और तीसरा दिन पारण। तो पारण करने में सबसे पहले सत्तू और चना मुंह में लिया जाता है। उसके बाद जो फल उल है थोड़ा बहुत वो ले। उसके बाद आ गए थे यहाँ खाना बनाने, क्योंकि खाना भी तो बनाना है। तो खाना में वही चना का छोला बनाएंगे जो चना फूलने के लिए दिए थे। और ज़रूरी होता है ये काला चना और सत्तू, इधर ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ काला चना का ही छोला बना ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग। तो अभी गुड मॉर्निंग है और नाश्ता तो बन ही गया। तो चलिए आज का नाश्ता कर लेते हैं। और मेरा आज पारण है, बहुत से लोगों का आज फास्ट है और मेरा पारण है। देखिए पसीना, गर्मी से तो तर-बतर, इतना ज़्यादा गर्मी और धूप तो इतना कड़ा मत पूछिए। और आने के बाद फिर खाना बनाना, तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा, खाना नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या। तो फिर आप लोग से कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, न्यू डे में। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू। टाइम हो गया 10 बज गया।
तो एक बात है कि मेरा टाइम से पूजा भी हो गया, टाइम से सारी तैयारी भी हो गया, मेरा सब कुछ टाइम से हो गया। सुबह उठने का कितना अच्छा फायदा हुआ।